Last two topics of Unit 2 are centrifugal pump and reciprocating pump. और आपके सिलेबस में बस बेसिक ही पूछा गया है, नॉट इन डीप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, मतलब ये होते क्या है, हमें बस इसमें यही डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप वो पंप होते हैं जो किसी भी एक मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये हाइड्रोलिक मशीन है, नाम ही बता रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप से ही आप समझ सकते हैं कि ये कन्वर्ट कर, ये बेसिकली आपके वाटर को या फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए ही काम आएगा। तो ये हाइड्रोलिक मशीन है। हाइड्रोलिक मतलब जहाँ पे लिक्विड का वर्क हो, वर्क मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो। तो ये बेसिकली पंप की मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब पंप के रोटेशन को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो ये पंप है। द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, मतलब हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल मींस मैकेनिज्म से, जो आपके रोटेशन से या प्रेशर से या किसी चीज से, कोई चीज से आपका जो है ना मैकेनिकल एनर्जी को और फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी में, मतलब इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, यहाँ पे लिखा है इन फॉर्म ऑफ प्रेशर कन्वर्ट करता है। If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the machine is called centrifugal pump. जब किसी एक हमारी हाइड्रोलिक मशीन में मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट हो रही है बाय द मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज एक्टिंग ड्यू टू द रोटेटिंग मोशन ऑफ द पंप। इस रोटेटिंग मोशन की वजह से जब कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उस हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस सर। आप लोग ने रिएक्शन टरबाइन तो आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रिवर्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। अभी नीचे इसके पिक्चर देखेंगे। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपका एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसमें एक साइड से वाटर एंटर करता है। इस सर्कुलर पार्ट में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं जो सेंटर पे कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। और इसका काम होता है इधर से वाटर के इनलेट को खींचना, सक करना, और ये मैकेनिकल वर्क करेगा, ये आपका रोटर रोटेट करेगा एंड इसको किसी एक हाइट पे अंडर प्रेशर आप उसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो रोटेटिंग फोर्स है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज गिविंग द प्रेशर टू द लिक्विड, और उसको किसी हाइट पे भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ यस में आ सर। तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें होता क्या है, दिस मीन दैट जी बताइए। सर ये जो पानी है, ये पानी वाला इंजन होता दिस है इज वैसा कुछ क्या? नॉट पानी, ये लिक्विड है, फ्लूइड, हाइड्रोलिक चीज है। देखिए जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये एक बहुत सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है इसका। तो इसमें आपको जैसे दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके बीच में ये जो है, दिस इज द इम्पेलर। इम्पेलर या रोटर, ये इस पे ब्लेड्स लगे होते हैं, दीज आर द ब्लेड्स। ये नीचे से पानी को सक करता है किसी अंडरग्राउंड लेवल से, ठीक है, और ये खींचता है। जैसे घर में पंप लगे होते हैं, आपने देखा होगा, वो ग्राउंड से पानी खींच के आपके टैंक तक जो छत पे रखा होता है उस तक पहुंचाते हैं। देखा है ना? यस सर। तो उसी टाइप के ही पंप होते हैं। तो ये सक करते हैं फ्रॉम द सम्प
सम्प वो होता है जहाँ पानी स्टोर होता है, सम्प जो लिखा हुआ है वो है। सक्शन पाइप के थ्रू पानी सक होता है। इधर से ये देख रहे हैं आपके, ये बहुत नैरो रीजन है। नैरो रीजन इसलिए ताकि इसका प्रेशर इंक्रीज कर सके। नैरो रीजन से देखिए वाइड रीजन होता जा रहा है, देन एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ये डिलीवरी पाइप को डिलीवर किया जाता है और जो भी रिक्वायर्ड हाइट है उस तक इसको डिलीवर कर दिया जाता है एट द रिक्वायर्ड प्रेशर। ठीक है। ये सेंटर है आई ऑफ द पंप, जो आपका जो है ना मोटर से कनेक्टेड होगा और वही इसको रोटेट करा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. आप क्या बस बेसिक है कि होता क्या है ये? तो दिस मीन्स दैट द फ्लो इज सेंट्रिफिकल पंप इज इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि सेंट्रिफिकल पंप रोटेट करता है तो जितना भी जो फ्लूइड का मोशन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। द सेंट्रिफिकल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, which means when a certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise of in pressure head of the rotating liquid take place। जो आपका फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता है उसमें क्या होता है, जब भी जो है कोई मास ऑफ लिक्विड रोटेट करता है ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसकी वजह से कोई मास अगर लिक्विड का रोटेट कर रहा है तो उसमें जो प्रेशर हेड का है rise in the pressure head of the rotating liquid take place। तो प्रेशर हेड उस लिक्विड का रेस कर जाता है, मतलब उसकी प्रेशर हेड रेस करेगा, मतलब उसकी हाइट रेस करेगी। प्रेशर हेड क्या होता है आप लोग को पता है? प्रेशर हेड इज ड्यू टू वेलोसिटी एंड एट सर्टेन हाइट लिक्विड को भेज देता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर एनर्जी स्टोर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? ड्यू टू द वेलोसिटी। हेलो, यस सर। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये जो इम्पेलर रोटेट कर रहा है दिस विल प्रोवाइड द टॉर्क टू द लिक्विड, और वो लिक्विड को ये, क्योंकि इनिशियली तो संप में होगा तो वो रेस्ट पे होगा लिक्विड, मगर जब ये सक करेगा तो कुछ वेलोसिटी सक करेगा, बाद में यही इम्पेलर उसको टॉर्क, रोटेटिंग जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है उससे उसको एक स्पीड मिलेगी और वो जो है लिक्विड में प्रेशर हेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड द राइज इन प्रेशर हेड इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। आपने बर्नौली में पढ़ा था ना, काइनेटिक हेड, Yes, sir. पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, तो वही है। ये प्रेशर हेड प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जो है आपका ये फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो है। फ्री वोर्टेक्स फ्लो वो होता है जिसमें अपने आप प्रेशर हेड बढ़े बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के, मगर फोर्स्ड, फोर्स मतलब किसी के द्वारा, मतलब कोई एक एक्सटर्नल चीज है जो इसको प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, राइज इन प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, तो वो राइज इन प्रेशर प्रोवाइड करने वाली जो चीज है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसीलिए इसे फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, जो यहाँ पे लिखा है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, वो प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं। इसके मेन पार्ट जो है वो बेसिकली इम्पेलर है। इम्पेलर जो रोटेट करता है, रोटेटिंग पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और इसमें कई सारे ब्लेड्स होते हैं, वेन्स जिन्हें कहते हैं, ब्लेड्स जो होते हैं उन्हें वेन्स कहते हैं, कर्व्ड होते हैं। द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इम्पेलर एक इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट पे ही माउंट होता है और वो रोटेट करता है, गिविंग द फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो टू द हाइड्रोलिक फ्लूइड। दूसरा है केसिंग, जिस केसिंग में ये पूरा सिस्टम होता है, मतलब तुम्हारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग जो होती है, जो एयर टाइट होती है, और उसमें आपका इम्पेलर होता है, सक्शन पाइप होते हैं, और आपका डिलीवरी पाइप, टोटल जितना भी है सब एक केसिंग में ही होता है। ये केसिंग ही है
जो एयर टाइट होती है, जिसमें से वाटर लीकेज और प्रेशर लीकेज ना हो. Designed in such a way that the kinetic energy of the water discharge at the outlet of the impeller is converted into pressure energy before the water leaves the casing and enters the delivery pipe. तो इसका काम बेसिकली यही होता ही है, ठीक है, कि आपको ये एयर टाइट है और ये कन्वर्ट करता है आपकी प्रेशर एनर्जी को बिफोर द वाटर लीव द केसिंग एंड एंटर्स द डिलीवरी पाइप. काइनेटिक एनर्जी जो है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है. The following type of casing are commonly adopted: volute casing, vortex casing, और casing with guided blades. वॉल्यूट केसिंग क्या होती है? इन वॉल्यूट केसिंग, जैसा कि नीचे इमेज में दिया गया है, विच सराउंड्स द इम्पेलर, इट इज ऑफ द स्पाइरल टाइप ऑफ विच द एरिया इंक्रीजेस ग्रेजुअली. जो वॉल्यूट टाइप होती है अभी फिगर में दिखाया है, मतलब धीमे धीमे देखिए एरिया ये बढ़ता जा रहा है, ये बीच में इम्पेलर और केसिंग के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है. दिस इज वॉल्यूट केसिंग which surround the impeller. It is of a spiral type in which area of the flow increases gradually. The increase in the area of flow decreases the velocity. ये velocity को decrease करेगा और pressure को क्या करेगा? Increase करेगा. The decrease in velocity increases the pressure of the liquid या water flowing through the casing. It has been observed that in case of volute casing, the efficiency of the pump increases slightly as large as amount of energy is lost due to the formation of eddies in this type of casing. इसमें देखा गया है कि जो है ना जो वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग होती है उसकी एफिशिएंसी उस स्लाइटली जो है इंक्रीज कर जाती है. और वो क्यों होती है? वो क्या मतलब, as large as the energy is lost due to formation of eddies in this type of casing. वो इतनी लार्ज होती है जितना एनर्जी लॉस्ट होती है एडीज फॉर्म में. एडीज क्या होते हैं वो समझ लीजिए. जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है पाइप में, जहाँ पे बेंड्स आते हैं या कुछ आते हैं, तो जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर से, तो कॉर्नर्स पे जाके वर्ल करता है. वर्ल करता है कि नहीं? घूमता है कि नहीं? घूमता है. Yes, sir. These are the eddies. इन्हीं को एडीज कहते हैं. उसमें घूमने में मतलब डायरेक्टली अगर फ्लो हो जाए तो स्मूथ फ्लो होगा, एफिशिएंसी 100% हो जाएगी. मगर ये एडीज लॉस होता है, तो इसमें जो एनर्जी जो होती है ना, द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इंक्रीजेस स्लाइटली. कितनी इंक्रीज करती है? थोड़ी स्लाइट इंक्रीज कर जाती है. कितनी? जितनी एनर्जी लॉस होती है एडीज फॉर्मेशन में, उतनी इसमें राइज कर जाती है. मतलब जो बेसिक एफिशिएंसी होती है वो तो होती है, मगर इसमें इस फॉर्म के जो हम वॉल्यूट फॉर्म यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ग्रेजुअली इसका जो है एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज कर रहा है, इसमें एडीज फॉर्मेशन का जो पार्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर जाती है. समझ में आ गया? हेलो. Yes, sir. वोल्टेक्स टाइप में क्या होता है? इसमें सर्कुलर चेम्बर होता है, मतलब धीमे धीमे इंक्रीज नहीं कर रहा होता है, इसमें एक कांस्टेंट सर्कुलर चेम्बर होता है और इसमें एडीज फॉर्मेशन होता है. The loss of energy due to formation of eddies is reduced to a considerable context. Thus, the efficiency of the pump is more than efficiency of the volute type. इसमें eddies का जो formation होता है वो reduce हो जाता है volute से. अच्छा, इसमें देख रहे हैं आप धीमे धीमे gradually the area is increasing, but in the ये vortex type जो हमारा दूसरा है उसमें पूरा सर्कुलर एरिया होता है, मतलब कोई एरिया इंक्रीज नहीं होता है, एक कांस्टेंट एरिया होता है. तीसरे टाइप जो होता है केसिंग विद गाइडेड ब्लेड्स, सॉरी, इसमें क्या होता है जब हमारे जो केसिंग है उसमें ही साथ में गाइडेड ब्लेड्स हो. इसका इमेज यहाँ पे दिया होगा, देखिए ये हमारा जो है ना इम्पेलर है सेंटर में,
ये वोल्टेक्स वाला है, इसमें देखिए एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका वॉल्यूट में था, यहाँ से एरिया धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा था, मगर वोल्टेक्स में क्या होता है, एरिया कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई इंक्रीज नहीं होता है। ये आपका गाइडेड वेन्स वाला है, मतलब इसमें होता क्या है, फ्लो तो होता है वाटर का फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ही पानी आता है, और ये रोटेट कर रहा होता है। साथ में हमारे केसिंग में गाइडेड वेन्स भी लगी होती हैं, जो इन वाटर के फ्लो को गाइड करती हैं और साथ में सर्कुलर मोशन में असिस्ट करती हैं। जैसे जैसे सर्कुलर मोशन होता है, ये साथ में असिस्ट करती हैं और ये निकल जाता है। द पाइप whose one end is connected in एक सेकंड, casing with guided blade. This casing is shown in itna figure, in which the impeller is surrounded by a series of guided blades mounted on a ring, which is known as diffuser. The guide vanes are designed in such a way that the water from the impeller enters the guide vane without stop. Also, the area of the guide vanes increases, thus reducing the velocity of the flow. Basically, होता क्या है, हमें यही करना है कि वेलोसिटी को रिड्यूस करना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है, बिकॉज हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक जो वर्क है वो यही करता है कि इट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा गाइड ब्लेड लगा के यही काम कर रहे हैं, जो उसमें और काइनेटिक एनर्जी है उसको भी ये कन्वर्ट करे इनटू प्रेशर एनर्जी एंड इंक्रीजेस द प्रेशर, सो दैट द वाटर कैन बी डिलीवर्ड टू अ सर्टेन हाइट, डिजायर्ड हाइट। इसमें बस काम यही है। तो यहाँ पे गाइड वेन्स जो लगी हुई हैं, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस करती हैं थ्रू द गाइड वेन्स एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द वाटर। The water from the guide vane passes through the surrounding casing, which is most of the cases concentric with the impeller. ज्यादातर केस में कंसेंट्रिक ही होता है, यही यहाँ पर दिखाया गया। तो बेसिकली आपका समझिएगा, इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब वाटर सेंटर से आ रहा है। इसमें ये आपका सेंटर है, ये आपके वेन्स है, ये जो गाइडेड वेन्स दिखाए गए सबके इसमें यही होगा, जो तीनों टाइप है उस सब में वाटर जो होगा वो सेंटर से आएगा, सेंटर से आके रोटेट करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये जो सक्शन के टाइम पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ आके वेन्स में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होके फिर इसको प्रेशराइज करके ऊपर की तरफ भेजेगी। तो वाटर हमेशा जब भी आता है वो सेंटर से आता है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अगला पार्ट जो इसका है वो है सक्शन पाइप विद अ फुट वाल्व एंड अ स्ट्रेनर। सक्शन पाइप में फुट वाल्व होता है, मतलब एक वाल्व होता है, मतलब वो वापस पानी को नीचे नहीं जाने देता है, फुट वाल्व उसे कहते हैं। जो हमने सक किया पानी, अब वो पाइप में स्टोर रहेगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। वन वे जिसे कहते हैं, द पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump and other end dips into the water in the sump is known as suction pipe। जहाँ से हमें स्टोर्ड वाटर सम्प से मिलेगा, वहां पे एक एंड उसमें डिप होता है। द फुट वाल्व विच इज नॉन रिटर्निंग, मतलब वन वे वाल्व होता है, मतलब पानी एक बार अंदर सक्शन पाइप के अंदर आ गया तो वापस पंप सम्प में वापस नहीं जाएगा। इज फिटेड एट द लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप। द फुट वाल्व ओपन ओनली इन द अपर डायरेक्शन। द स्ट्रेनर, स्ट्रेनर क्यों होता है, स्ट्रेनर जानते हैं क्या होता है? हेलो हेलो। नहीं सर। स्ट्रेनर बेसिकली होता है, ये सबसे नीचे देख रहे हैं आप, फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर। स्ट्रेनर बेसिकली उस जो वाटर सक कर रहे हैं उसको छानने के लिए होता है, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं साथ में कोई बड़ा पार्टिकल अंदर ना चला जाए जो हमारी मशीनरी को खराब कर दे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साथ में वो भी नीचे फिट होता है। और चौथा पार्ट है डिलीवरी पाइप, जो लास्ट कनेक्ट है आउटलेट की तरफ, जो अदर एंड पे वाटर को डिलीवर करता है पंपिंग के बाद, दैट इज द डिलीवरी पाइप। तो इसके मेन जो पार्ट है वो यही है।
एक आपका ये केसिंग, एक इम्पेलर, एक सक्शन पाइप और एक डिलीवरी पाइप। यही डायग्राम आप बना देंगे अगर ये आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछेगा। दूसरा जो है वो है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली आपका एकदम अलग होता है। इसमें बेसिकली एक इंजन टाइप का अरेंजमेंट होता है। इंजन में अगर किसी ने देखा हो जिसमें पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, पिस्टन रॉड, ये सब होता है, तो वो बेसिकली एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। पंप बेसिकली आपको पता ही है कि वो हाइड्रोलिक मशीन होती है जो जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोलिक एनर्जी भी वो एनर्जी जो प्रेशर के फॉर्म में होती है, अभी जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने देखा। इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस पंप को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहे थे। मगर अगर यही मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय सक्शन ऑफ लिक्विड इनटू अ सिलेंडर in which a piston is reciprocated, which exerts the thrust on the liquid and increases its hydraulic energy, then the pump is known as reciprocating pump। अगर वो पंप जो है वो लिक्विड को सक करे और सिलेंडर के अंदर लाए, फिर सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, उस रेसिप्रोकेशन की वजह से वो उस लिक्विड का हाइड्रोलिक एनर्जी दैट इज द प्रेशर उसको अगर इंक्रीज करे, देन द पंप इज नोन एज रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये बेसिक एक अरेंजमेंट है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं साइड में डायग्राम बना दूंगा। वो होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक इंजन दिखाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल इंजन दिखाया गया है। यहाँ पे हम वर्टिकल में आपको समझा रहे हैं। ये कोई सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, ये पिस्टन जो यहाँ पे ये दिखाया गया है, दिस इज द पिस्टन, दिस इज द सिलेंडर। ये इसका आपका पिस्टन रॉड है जो आगे जाके किसी एक कनेक्टिंग रॉड पे कनेक्ट हुआ है। वो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से कनेक्ट हुआ है, क्रैंक से जो यहाँ पे दिखाया गया। अब ये क्रैंक जब ये रोटेट करेगी, समझिएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, आएगा आएगा। Yes, sir. ये सेंटर है इसका, ये जब रोटेट करेगी तो ये पॉइंट यहाँ से मान ली यहाँ तक आए, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ये यहाँ से तक यहाँ तक आएगा तो ये पॉइंट कुछ राइज करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, और ये जब पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएगा तो पिस्टन भी राइज करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस हाइट तक। इस हाइट तक पहुंचेगा तो अंदर जितना फ्लूइड होगा उसको वो कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करेगा मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा। एक स्ट्रोक में प्रेशर इंक्रीज करेगा, फिर जब अगली बार ये टर्न करके फिर से ऊपर आएगा तो हम ये वाला डिलीवरी वाल्व खोल देंगे और प्रेशराइज लिक्विड डिलीवर हो जाएगा इधर सक्शन पाइप से। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो रहा था, सक कर रहा था वाटर, सक करने के बाद ये सिलेंडर के अंदर आ रहा था। ये सक्शन के टाइम क्या होगा, ये आपका पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तभी वाटर सक करके इस जगह पे पूरी फिल करेगा। जब ये फिल कर जाएगा तो अगले स्टेप में क्या करेगा, ये मूव करेगा और ये इसको प्रेशराइज करेगा, इस फ्लूइड को ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपका फ्लूइड प्रेशराइज फॉर्म में होगा, ये डिलीवरी वाल्व खुलेगा और ये यहाँ से हाई प्रेशर पे फ्लूइड डिलीवर हो जाएगा। समझ में आया सबको? Yes. हाँ, हेलो, यस सर, समझ में यस आया। सर। तो ये बेसिकली एक सिंपल प्रोसीजर था कैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप ऑपरेट होता है। इसके मेन जो पार्ट्स हैं वो आपका वही है, सक्शन पाइप है और आपका जो है डिलीवरी पाइप है, सक्शन वाल्व है, डिलीवरी वाल्व है, और एक पिस्टन, सिलेंडर
और पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक का अरेंजमेंट है जो आपके जैसे इंजन में यूज होता है। आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। आप लोग अपनी बाइक्स में या कार्स में हवा भरवाने जाते हैं, टायर्स में, देखा है? देखा है? यस सर। तो वहां पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है जिसमें कंप्रेस्ड फॉर्म में, प्रेशराइज्ड फॉर्म में एयर मौजूद होती है। उसी को तो आपके जो है ना, उसी से पाइप एक निकला होता है, वो आपके वाल्व में लगाते हैं, आपके जो टायर होता है, और उसमें हवा भर देते हैं। क्योंकि वो एयर हाई प्रेशर पे होती है, इसीलिए आपके टायर के अंदर हाई प्रेशर से जो हवा आती है वो भर जाती है। तो वो जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ले रहा है आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको ले रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर एक जो वो है कंटेनर है उसके अंदर स्टोर कर रहा है। तो दैट इज द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है। Yes, sir. वर्किंग कैसे होती है, पीछे इमेज में दिखाया गया है। shows a single acting reciprocating pump which consists of a cylinder which moves forward and backward, to and fro move करता है in a close fitting in the cylinder। और close fitting का मतलब लीकेज कोई नहीं। the movement of the piston is obtained by connecting the piston rod to the crank by means of connecting rod। the crank is rotated by means of electric motor। उसमें इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होती है जो आपके क्रैंक को मूव करती है। क्रैंक के रोटेशन की वजह से आपका पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है। बस the crank is rotated by electric motor section and the delivery pipe with suction valve and delivery valve are connected to the cylinder। suction and delivery valves are one way, मतलब ये भी नॉन रिटर्निंग होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा था कि उसमें भी आपने देखा था कि जो उसका स्ट्रेन था वहां पे भी एक वाल्व लगा था, वन वे वाल्व था। मतलब एक बार वो वाटर जो है सक्शन पाइप में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी एक बार वाटर जो है सिलेंडर के अंदर आ गया तो वो वापस दूसरी साइड नहीं जाएगा, मतलब सक्शन पाइप की तरह वापस नहीं जाएगा। अब वो डिलीवरी वाल्व के थ्रू होते होते डिलीवरी पाइप की तरफ चला जाएगा, और फिर जब वापस पिस्टन नीचे आएगा तो ये नहीं है कि डिलीवरी वाल्व से वापस पानी जो है सिलेंडर के अंदर आ जाए, वो वाल्व बंद हो जाएगा सक्शन के वक्त, और डिलीवरी वाला पानी डिलीवरी पाइप के थ्रू चला जाएगा। Suction valve allow water from suction pipe to cylinder, while delivery valve allows the water from cylinder to delivery pipe only। बाकी ये बेसिक रोटेशन का दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो वर्किंग है वो यही है। एक चीज ये भी आप लोग पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये अभी हम फाइल आप लोग को शेयर कर देंगे।